प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने प्रेम रखने वालों की सुरक्षा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंदा दिल बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु जी। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, वचन पढ़ने प्रचार करने साਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ पिता जी, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई, प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आपने सबने पढ़ा है यशाया नबी, जिसने सबसे ज्यादा तसीहे झेले हैं, दुख सहा है, लेकिन एक बार एक राजा जिसका नाम अहज्या था, जब वो मर गया, तब उसके बाद परमेश्वर ने अपने आप को मंदिर में प्रकट किया। मंदिर हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन मंदिर देश भी है, संसार भी है, और ये घर भी है। वो अपने बच्चों की, अपने प्रेम रखने वालों की सुरक्षा करता है। हालेलुया। शुद्ध भी करता है और उनको अपने वचनों से भी भरता है। ये बातें हर कोई जान ले कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। सुनिए, वो उनको इस्तेमाल भी करता है। परमेश्वर जिसको अपने वचनों से भरता है, वो उसको कहीं ना कहीं जरूरत के समय इस्तेमाल करता है। कब करता है? सुनिए, जब वो उसके वचनों से भर जाते हैं। कैसे? जब वो अपने होठों से कबूल करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए जीवन है। हम बुरे इंसान हैं, बुरे होठों से बुरे काम करते हैं और बुरे लोगों के बीच में रहते हैं। हालेलुया। और तब परमेश्वर उनको शुद्ध करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस मनुष्य ने हृदय की गहराई से उसे पुकारा है और अपनी गलती कबूल की है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर था, तो एक डाकू ने एक बात कही थी कि हम तो अपने पापों गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ है, यानी कि जिसको दूसरे मसीह कहते हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये हमारे बराबर सजा क्यों भुगत रहा है? तब यीशु ने उसे क्या कहा था? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे रात साथ स्वर्ग में होगा। क्योंकि उस डाकू ने कहा था कि हे यीशु, हे मसीह, जब तू अपने राज्य में जाए तो उसको स्मरण करना। ये होता है अपने होठों से परमेश्वर को सच्चे हृदय से अंगीकार करना। हालेलुया। और जो लोग उसका हुक्म मानते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और उसके नाम का झंडा भी उठाते हैं, यानी कि अपने आप को मुसीबतों में डालते हैं।
झंडा उठाना मतलब होता है कोई झंडा उठा के पार्टीबाजी नहीं करनी। झंडा उठाना मतलब अपने आप को मुसीबतों में डाल देना। हालेलुया। अगर वो हुक्म बजाने में और प्रचार करने में डरेंगे तो परमेश्वर उनकी सहायता नहीं करेगा। उनका झंडा गिरा रहेगा, उठेगा नहीं। लेकिन अगर वो हर हुक्म को पूरा करना चाहते हैं और उनके दासों की तरह यानी कि परमेश्वर के दासों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के दासों को यानी कि जो यहोवा के दास हैं उनको किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। हालेलुया। और यशाया भी उसका ऐसा ही दास था, यानी कि अभी परमेश्वर ने उसको शायद चुना नहीं था, लेकिन परमेश्वर का दास हर कोई है क्योंकि उसके अंदर उसकी सांसें चलती हैं, उसका हृदय परमेश्वर की सांसों से धड़कता है, उसकी आंखें देखती हैं, उसके होठ बोलते हैं, उसके कान सुनते हैं, उसका दिमाग चलता है, खाता पीता है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का दास है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का ऐसा दास था जिसको बहुत तकलीफें सहनी पड़ी, तसीहे सहने पड़े, भूखा और नंगा भी रहना पड़ा, गोबर भी खाना पड़ा। ये परमेश्वर का हुक्म है जो अपने दासों के द्वारा वो पूरा करता है। और परमेश्वर ने उसी के द्वारा ही यीशु के आने की हर बात को पवित्र शास्त्र में दर्शाया था। आप पढ़ सकते हैं 53 अध्याय में, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल इस बात की कि यशाया नबी क्या था, क्या क्या करना पड़ा उसको। जब उसने महसूस किया, मंदिर में था वो, कि परमेश्वर की हुजूरी हो चुकी है चारों तरफ, वो थर थर कांपने लगा। और परमेश्वर के साथ जो दूत होते हैं जिनको वो सराफ भी कहते हैं और स्वर्गदूत भी कहते हैं, वो उसके चारों ओर घूमते हैं। उनके 6 पंख थे, 2 से वो अपने बदन को ढांके थे, 2 से अपना चेहरा और 2 से उड़ते हुए कहते थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, जिसके तेज से पृथ्वी भरपूर है। भरपूर क्यों है? क्योंकि हम जीवित हैं। ये उसका तेज है जिससे हम जान सकते हैं कि उसका तेज चारों तरफ है। और उसने कबूल किया कि वो तो एक बुरा इंसान है, भद्दे होठों वाला है, बुरे लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि मनुष्य हर बुराई होठों से ही करता है, कुछ भी बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बात सुनी। हालेलुया। तब उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी हम बता सकते हैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उस समय उसने क्या देखा क्या नहीं देखा ये वो जानता है या परमेश्वर जानता है। लेकिन वो बोलता है कि मंदिर में उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उसके बादल से, धुएं से सारा मंदिर लबालब हो गया। यानी कि परमेश्वर की हुजूरी उसके बादल के रूप में आई थी और उसको वो उसका वस्त्र दिखाई देता था। हालेलुया। तब उसने क्षमा मांगी और अपनी सारी बुराई को कबूल कर लिया। परमेश्वर के सामने उसको मालूम हो गया कि अगर उसने बुराई कबूल नहीं की तो वो मर सकता है। हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर के हुक्म से उसके एक श्राप ने बेदी से थोड़ी सी आग उठाकर चिमटा भी होता है
परमेश्वर के पास सब कुछ होता है। उसने आग उठाकर यशायाह के होठों को लगा दी और कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, अब तू शुद्ध हो गया है, तेरे होठ शुद्ध हो गए हैं। और यही बात यीशु के साथ उस डाकू के साथ हुई थी। और यशायाह ने जान लिया कि उसके प्राण बच गए, वो मरा नहीं है। आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तक पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके बस्तर के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक श्राप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पास से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखा, परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो आपके हृदय की बात को पहले सुनता है कि हम क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करने हैं और क्यों चाहते हैं। उसने परमेश्वर की हजूरी को महसूस करके सारी बात कही थी। अगर वो सोचता कि ये एक बादल है, आया है, उड़ जाएगा, तब हो सकता था वो मर जाता। लेकिन उसने जो सोचा, अच्छा सोचा और जीवन पा लिया। अब देखिए, तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल भी किया। उसने पूछा, परमेश्वर ने पूछा कि मैं किसको भेजूं, कौन हमारी तरफ से जाएगा, कहां जाएगा। धरती तो एक गोल है, कहीं भी वो परमेश्वर है, वो अपने दास को, अपने नबी को, अपने संत को, जिसको वो इस्तेमाल करता है, वो उसको कहीं भी भेजता है। भेजने का मतलब होता है कि अपने वचनों के द्वारा वो संसार के लोगों में कुछ कहना चाहता है। जाता क्या है? उसका वचन। मनुष्य ने केवल उसके वचन को अपने मुख से कहना है। जैसे हम ये बातें जो वचन है पढ़कर आपको सुनाते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सारांश जितना हमें प्रभु ने दिमाग दिया है बोलते हैं, ये मैसेज के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा धरती पर फैलता जाता है। जिसको मालूम होता है वो इसको सुनता है। और अगर वो यशायाह की तरह सोचे कि उसके घर में परमेश्वर का वचन आया है, तो वो अपनी बातों को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को कबूल कर ले और उस वचन को अपने हृदय में रखे। हमारी सूरत ना देखे, केवल हमारे मुख से निकले वचनों को सुनने और समझने की कोशिश करे। परमेश्वर उसको यशायाह की तरह शुद्ध कर देगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने उसे कहा कि वो नहीं मरेगा, वो बच गया है। तब उसे कहा कि जाकर जो बुराई करने वाले लोग हैं उनको उसका वचन सुना। क्या कि वो शुद्ध हो गया है, लेकिन जो लोग उसका वचन मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जांचते हैं, वो उसके वचन पर चलें। और वचन में परमेश्वर ने कुछ बात कही, सुनिए।
उसने कहा कि तेरी बुराई दूर हो गई है, अब तू शुद्ध हो गया है, अब तू नहीं मरेगा। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है, जो भविष्यवाणी है, वो लोगों को सुना दे। वैसे वो भविष्यवाणी नहीं थी, परमेश्वर की बात आशा भरी थी और उसमें श्राप भी था। यही बात हर एक नबी या संत ने लोगों को बताई कि यशाया के द्वारा यह बात कही गई थी। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा कि जो सेवा तुम्हें बख्शी जाएगी उसको तो पूरा करना। हालेलुया। तब यशाया ने अपनी सेवा परमेश्वर को समर्पित कर दी और कहा कि वो यहां है, परमेश्वर उसको भेजे या इस्तेमाल करे, जैसा वो चाहे उसके लिए वो कर सकता है। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा कि जाकर लोगों में मुनादी कर, क्योंकि लोग उसके वचन को सुनते नहीं हैं। अगर सुनते हैं इधर से तो इधर से निकाल देते हैं, मुंह से बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पत्थर चबा लिए हैं, यानी कि वो परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करते। तब परमेश्वर ने कहा कि ये लोग उसके पवित्र शास्त्र को देखते हैं और सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। आजकल लोग जला देते हैं बाइबलों को, लेकिन कोई गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता। हर एक इंसान बुरा वचन कहता है, मसीहों को बुरा कहता है, उसके कामों को बुरा कहता है, पैसे लेते हैं, धर्म बदलते हैं, ये सब बातें बेकार हैं। वो कहता है कि जाकर इनके लिए वचन मुनादी कर दे कि इनकी आंखें बंद हो जाएं, इनके कान भारी हो जाएं, इनका दिमाग और मन सुन्न हो जाए, ताकि ये देखें इनको दिखाई ना दे, ये सुने इनको कुछ समझ ना आए, इनका मन समझने की कोशिश करे उसको कुछ सूझे नहीं, ऐसा इनको बना दे। तब उसने वैसा ही किया और संसार के लोगों में उसका वचन प्रसारित कर दिया। इसीलिए आज तक लोग जो नहीं मानते, वो उनके कान भारी हैं, आंखें बंद हैं, मन सुन्न हो चुका है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी पर चल रहे, वो किसी बात को समझ नहीं रहे, बूझ नहीं रहे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि ये ऐसे ही बने रहें। ऐसा ना हो इनकी आंखें देखने लगें और ये जान जाएं कि क्या हो रहा है, इनका मन बूझ जाए कि क्या होने वाला है, इनके कान तेरे वचनों को सुन लें और अच्छे हो जाएं और परमेश्वर उनको चंगा करे। वो कहता है इनको अभी चंगा नहीं करना, क्योंकि यीशु आने वाला है। इन वचनों को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 8 से 12 आयत तक। तब मैंने प्रभु का वह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं जहाँ हूँ मुझे भेज। उसने कहा, जा और मेरे लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने कहा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और ना उसमें कोई रह ना जाए। देखा, ये सब कुछ उजड़ने वाला है। प्रभु की ओर मुड़ जाइए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने लई पिता जी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा तुहाडा दिता वचन
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। सबको जय जय मसीह की।